हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि लाभ हानि हमारा जो टॉपिक चल रहा है लगभग हम लोग समाप्त करने वाले हैं। अभी कुछ बेसिक चीज़ें भी बताए हमने, कुछ एडवांस भी बताया। आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सा कुछ अलग होगा, लेकिन इसके लगाने का तरीका बिल्कुल शार्ट होगा, एकदम सिंपल होगा, जिसे आप बिना कलम चलाए भी लगा सकते हैं। इसके बाद एक दो वीडियो और हमारी होंगी जो लाभ और हानि पे ही बनेंगी, जो कि थोड़े हाई लेवल के सवाल होंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं, ध्यान देंगे, बिल्कुल पसंद आएगा, उम्मीद करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, एक फल विक्रेता ने 1 रुपये में 5 की दर से आम खरीदा और 1 रुपये में 4 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ हानि बताइए, प्रतिशत में बताइए। समझेंगे, ऐसे सवाल अक्सर वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 3 रुपये के भाव से 4 में खरीद लिया, 4 के भाव में 3 में बेच दिया, तो लाभ हानि। ऐसे सवाल का एकदम सिंपल तरीका होता है, समझेंगे आप। जैसे कि हमने लिखा 1 रुपये में 5 की दर से आम खरीदा। अगर हम आपसे एकदम बेसिक समझिए, 1 रुपये में अगर कोई 5 आम खरीद रहा है और 1 रुपये में ही 4 की दर से बेच दिया, 4 आम बेच दिया। 1 रुपये में कोई 5 आम खरीद रहा है, कास्ट प्राइस की मैं बात किया हूँ, ये सेलिंग प्राइस की बात कर रहा हूँ। अगर 1 रुपये में मैं कोई चीज़ 5 के हिसाब से 5 खरीद लूँ, 1 रुपये में 5 और 1 रुपये में 4 को मैं बेच दूँ, तो मैंने लाभ कितने का कमाया? 1 आम का कमाया कि नहीं कमाया? अगर मैं 1 रुपये में 5 आम खरीदा और 1 रुपया निकाल लिया मात्र 4 आम बेचने पे ही, तो 1 आम की मैंने बचत की। 1 आम की बचत की कितने पे? 4 को बेच के, 4 को तो ही बेचा। 1 आम की बचत की 4 आम को बेचकर प्रतिशत में निकालना हो, गोले 100 कर देंगे, काटेंगे 25%। कितने का लाभ हुआ? 25% का लाभ हुआ। एक तरीका और बताते हैं दोस्तों इसी का। हमने बोला कि 1 रुपये की चीज 5 आर्टिकल को बेचा, खरीदा, फिर 1 रुपये की चीज 4 आर्टिकल के विक्रय मूल्य के बराबर, ये कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। ऐसे सवालों में क्या करेंगे आप? तिरछा गुणा करेंगे। इसके रुपये से इसके वस्तु में, इसके वस्तु से इसके रुपये में। पहले के रुपये की बात करें तो दूसरे की वस्तु में गुणा करेंगे, दूसरे के रुपये की बात करें तो पहले की वस्तु में गुणा करेंगे। यहाँ आप पहले पे लिखेंगे कास्ट प्राइस, दूसरे पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस। अगर मैं बात करूँ कास्ट प्राइस की तो 4 एकम 4, कास्ट प्राइस क्या आया? खरीदारी 4 एकम 4, 4 रुपये। और सेलिंग प्राइस 5 एकम 5, सेलिंग प्राइस आई 5। आप बताइए, 4 की चीज़ क्रय मूल्य करके हमने 5 में बेचा, लाभ कितने का पाया? 1 का। किस पे का पाया? 4 पे। गोले 100 कर देंगे, 25 चौकों से यानी कितना परसेंट? 25%। समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो डाउट होंगे वो क्लियर होंगे। यहाँ लिखा है दोस्तों 4 रुपये में 3 की दर से, हम कहते हैं 4 रुपये में 3 की दर से, है ना, और 3 रुपये में 4 की दर से, 3 रुपये में 4 की दर से ये बेच रहा है, ये खरीद रहा है ना। आप बताइए दोस्तों, हमने क्या बोला? पहले वाले के रुपये को दूसरे वाले के आर्टिकल से गुणा करिए। जैसे नींबू की बात हो रही है, 4 नींबू बेच रहा है, पहले का रुपया दूसरे के वस्तु से, दूसरे की वस्तु पहले के रुपये से। पहले को मैंने बोला कास्ट प्राइस बनाएंगे, दूसरे वाले को सेलिंग प्राइस बनाएंगे। क्रय मूल्य, इसको विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य की बात करें तो 4 चौको 16, 16 रुपया हो गया। क्या हो गया? क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस की मैं बात करूं
तो 3 तिरिक के 9 रुपया। आप बताइए, कोई चीज़ 16 रुपया की खरीद के 9 रुपया में बेच देंगे तो लॉस होगा। कितने का होगा? कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे, यानी कितने रुपए का हो गया हानि हुई? 7 रुपये की। कोई चीज़ 16 में खरीद के 9 में हमने बेचा तो 7 रुपये का नुकसान हुआ। अब प्रतिशत में निकालना है। प्रतिशत लॉस क्या होता है? लॉस अपान CP इंटू 100। हानि प्रतिशत निकालते हैं, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100 बताया था। कोई भी चीज़ क्रय मूल्य पे निकालते हैं, जब तक हमें पता नहीं होगा कोई चीज़ कितने की खरीदी थी तब तक हम लाभ या हानि नहीं बता सकते हैं। 7 की हानि हुई, कितने पे हुई? 16 पे हुई, गुणे 100 करेंगे। प्रतिशत में निकालने के लिए काटते हैं। 4 चौक को 16, 25 चौक को 100, 25 सत्ते होता है 175 बटे 4। काटेंगे 4 चौक को 16, 1 बचा, 4 तिहाई 12, 3 बचा, 43 सही 3 बटे 4 प्रतिशत का लॉस हुआ। 43 सही 3 बटे 4 प्रतिशत का क्या होगा? लॉस होगा। चलिए कुछ सवाल और देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं फिर अगला सवाल। एक व्यापारी 1 रुपये में 2 की दर से खरीदकर 1 रुपये में 5 की दर से बेच दिया। मैंने क्या बताया था? 1 रुपये में 2 की दर से खरीदा। 1 रुपये में मैं बात करूं, 2 कोई चीज़ कोई खरीदता है और फिर 1 रुपये में बेचना पड़ गया 5 को। खरीदा केवल 1 रुपये में 2 और बेचा 5, तब जाके 1 रुपये के बराबर उसको प्रॉफिट हुआ, चाहे 1 रुपये के बराबर उसका पैसा निकला। यानी कितना घाटा सा होगा? 3 की। कोई चीज़ 1 रुपये में वो खरीदा तो 2 बस मिली, लेकिन बेचने में 1 रुपया निकालने के लिए जो लगाया था 5 चीज़ों को बेच दिया, यानी कि 3 को अधिक बेचना पड़ा। 3 का नुकसान हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? 3 का नुकसान हुआ। कितने पे? 5 पे। 3 का नुकसान हुआ 5 पे, गुणे 100 करेंगे। प्रतिशत में 20 25 100, 20 तिहाई 60 प्रतिशत। 60 प्रतिशत का क्या हो गया? लॉस हो गया। इसी चीज़ को मैंने बताया कि कोई चीज़ 1 की अगर 2 है, फिर 1 की 5 है, पहले को लिखते हैं कास्ट प्राइस, दूसरे को लिखते हैं सेलिंग प्राइस। इसके वस्तु का इसके पैसे में गुणा, दूसरे वाले के पैसे का पहले वाले की वस्तु में गुणा। अगर कास्ट प्राइस की बात करें तो 5 एकम 5 कास्ट प्राइस, 5 एकम 5 कास्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस की बात करें 2 एकम 2 सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की बात करें 2 एकम 2। अब बताइए, कोई चीज़ 5 की खरीद के 2 में बेचा, 5 की खरीद के 2 में बेचा, कितने का लॉस किया? 3 का लॉस हुआ। कितने पे? कास्ट प्राइस पे, यानी 5 पे। गुणे 100 करेंगे प्रतिशत के लिए। 20 25 100, 20 तिहाई 60 प्रतिशत का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो ऐसे सवाल देख सकते हैं आप, बिल्कुल कितना सिंपल तरीके से हम लोग लगा रहे हैं। एक सवाल और करते हैं। राम 5 रुपये में 4 की दर से खरीद कर 5 रुपये में 4 वस्तु खरीद रहा है ना। फिर लिखा है 4 रुपये में 5 बेच रहा है। 4 रुपये में 5 वस्तु बेच रहा है। एक बात बताइए, कोई 5 रुपये में 4 वस्तु खरीदे, 5 रुपये लगाए तो 4 वस्तु खरीदे, लेकिन सिर्फ 4 रुपये में 5 वस्तुओं को बेच दे, तो जाहिर सी बात है कि हानि होगी। हानि निकालने के लिए क्या, अब मैंने क्या बताया था, ये ट्रिक लगाते हैं। पहले वाले को बनाते हैं कास्ट प्राइस, दूसरे वाले को सेलिंग प्राइस। कास्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य जो हमने खरीदा, और सेलिंग प्राइस जो हमने बेचा। पहले वाले का रुपया दूसरे वाले के वस्तु से गुणा, यानी 5 25 25 कास्ट प्राइस, यानी कास्ट प्राइस कितना आ गया? 25 रुपया। सेलिंग प्राइस की बात करें, 4 का 4 में इसके दूसरे वाले का पैसा पहले वाले की वस्तु में गुणा, 4 चौको 16,
सेलिंग प्राइस, यानी 16 रुपया में सेलिंग प्राइस मतलब बेचा। आप बताइए कोई चीज़ 25 रुपये की खरीद के 16 में हम बेच देंगे, 25 की खरीद के 16 में बेच देंगे तो लॉस होगा, कितने का होगा? 9 रुपये का होगा। 16 9 25, 9 का लॉस होगा किस पे? कास्ट प्राइस पे, 25 पे, है ना, गुणे 100। प्रतिशत में निकालने के लिए 25 चौक को 100, 9 चौक को 36%, यानी 36% क्या होगा? लॉस होगा, है ना। 36% क्या होगा? लॉस होगा। तो इस तरह से दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये टाइप मैंने इसलिए एक अलग से वीडियो बनाई कि ऐसे सवाल आपके सामने अगर आते हैं तो आप गलती न करें। ऐसे सवाल का सिर्फ यही तरीका है, या तो आप उन वस्तुओं का सिंपल तरीके से मूल्य निकालिए। जैसे कि मैंने बताया था 1 रुपये में 2 वस्तु खरीद रहा है और 1 रुपये में 5 को बेचना पड़ रहा है। 2 वस्तु खरीदा 1 रुपये लगा के और 1 रुपया बेच के निकाला कब? जब 5 वस्तुओं को बेचना पड़ेगा। 2 खरीदा 1 रुपये में, 5 बेचा 1 रुपये में, यानी 3 वस्तु का लॉस हुआ। 3 वस्तु का लॉस किस पे हुआ? 3 वस्तु का लॉस किस पे हुआ? पूरी की पूरी 5 वस्तुएं बेचे तब उस पे हुआ। तो 3/5 गुणे 100, 60% लॉस हुआ था। दूसरा तरीका ये भी आप याद रखेंगे, पहले वाले का रुपया दूसरे वाले के वस्तु से गुणा, दूसरे वाले का रुपया पहले वाले की वस्तु से गुणा। पहले वाले को हमेशा आप कास्ट प्राइस बनाएंगे, दूसरे वाले को सेलिंग प्राइस बनाएंगे, है ना। अब देखेंगे यहाँ से 5 एकम 5 CP, यानी 5 के क्रय मूल्य का 2 एकम 2 विक्रय मूल्य का संबंध है। ऐसे भी लिख सकते थे कि 5 CP बराबर 2 SP, है ना। अगर आप CP को इधर लेके जाएं, CP को चाहे इधर ही लेके मतलब रहने देते हैं, यानी 5 CP बराबर 2 SP। 5 हम कहते हैं 5 में कोई चीज़ खरीदा 2 में बेचा, तो 5 की खरीद के 2 में बेचा, 3 का क्या हो गया? लॉस हो गया। किस पे हुआ? 5 के CP पे हुआ। गुणे 100 करते हैं, 5 से 20, 20 या 60%। यानी जब भी ऐसे सवाल आपके सामने आते हैं तो ये तरीका आप लगा सकते हैं। जब भी ऐसे सवाल आएंगे कि इतने के रुपए में, इतने में भाव में खरीदा और उतने का इतने में बेचा, इस टाइप के जब भी सवाल आएंगे आप दोस्तों ऐसे लगाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई है। आज के बाद जो हमारा लाभ और हानि पे जो मेरा टॉपिक होगा वो थोड़ा टफ लेवल का मैं अब क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके सामने, 1-2 वीडियो और बनाऊँगा। उसके बाद कुछ अलग हम लोग पढ़ेंगे, कुछ और चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। इसके पहले दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हर वनडे एग्जाम में जो भी सवाल पूछे जाते हैं, चाहे लाभ हानि से हो, परसेंटेज से हो, चाहे जो भी हो, चूँकि हमारा चैनल अभी नया है और हर टॉपिक से हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। एक भी टॉपिक को मैं छोड़ूंगा नहीं, हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप के सवाल मैं कराऊंगा, चाहे शॉर्ट ट्रिक हो, लॉन्ग ट्रिक हो या बेसिक हो, कॉन्सेप्ट के साथ पूरा बताएंगे। वीडियो पे बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आज के लिए अब सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।